से नहीं, दिल से सुनी जाती है, और कुछ जवाब शब्दों में नहीं, खामोशी में मिलते हैं। ये कहानी उसी खामोशी की है, जो बहुत कुछ कहती है लेकिन कोई सुन नहीं पाता। मैं बहुत बोलने वाला इंसान था कभी, हर बात पर आए होती थी मेरी, पर धीरे धीरे शब्द कम होने लगे और अंदर का शोर बढ़ने लगा। लोग सोचते थे मैं बदल गया हूँ, पर किसी ने वजह नहीं पूछी, क्योंकि बाहर से सब ठीक दिखता था, पर अंदर से सब बिखर रहा था। ये खामोशी बोलती है पर कोई सुनता नहीं, दिल के अंदर दर्द कोई समझता नहीं। मैं मुस्कुराता हूँ दुनिया के सामने, पर अंदर का शोर कभी रुकता नहीं। रातें लंबी होने लगी, नींद धीरे धीरे दूर हो गई। मैं खुद से बातें करने लगा और खुद ही जवाब देने लगा। कभी सवाल आसान होते थे, अब हर सवाल भारी लगने लगा, और मैं समझ नहीं पाया कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। सबसे बड़ा शोर अंदर होता है, जो बाहर कभी सुनाई नहीं देता, और सबसे बड़ी लड़ाई भी इंसान खुद से ही लड़ता है। मैंने लोगों से दूरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि अब बातें थका देती थी। हर किसी की हंसी अब शोर लगती थी, और हर बातचीत भारी लगती थी। मैं अकेला नहीं था, पर अकेलापन महसूस करता था, क्योंकि भीड़ में भी मैं कहीं नहीं था। ये खामोशी बोलती है पर कोई सुनता नहीं, दिल के अंदर का दर्द कोई समझता नहीं। मैं मुस्कुराता हूँ दुनिया के सामने, पर अंदर का शोर कभी रुकता नहीं। फिर एक दिन मैंने खुद को आईने में देखा, और पहली बार सवाल पूछा, कौन हूँ मैं? जवाब नहीं मिला तुरंत, पर खामोशी ने जवाब दिया धीरे धीरे। तू थका हुआ है, टूटा नहीं है, ये आवाज अंदर से आई, और उसी पल मुझे समझ आया कि मैं अब भी जिंदा हूँ। कभी कभी टूटना भी जरूरी होता है, ताकि इंसान खुद को फिर से बना सके। और खामोशी वही जगह है जहाँ सबसे सच्चे जवाब मिलते हैं। अब मैं कम बोलता हूँ, पर ज्यादा समझता हूँ, अब हर बात का जवाब नहीं देता, पर हर चीज महसूस करता हूँ। लोग अब भी कहते हैं मैं बदल गया हूँ,
अकेलापन अब दुश्मन नहीं। मैंने सीख लिया है कि खुद से मिलना भी जरूरी है। हर दिन अब नया लगता है, हर सांस अब साफ लगती है। और खामोशी अब डराती नहीं, बल्कि सिखाती है। खामोशी कभी खत्म नहीं होती, बस इंसान उसे समझने लगता है।